everyone, welcome back to my channel. So we have already been doing with our CBSE exam based series for excretory system. तो आज हम करेंगे उसी से related case study number 8. तो चलिए आइए start करते हैं. Let's see what's the case study head. As per as pattern, read the passage given below and answer the following questions. तो हमें क्या कहती है हमारी case study? Let's understand. Malfunctioning of kidneys कि अगर kidneys ठीक से नहीं काम करती तो दे कैन लीड टू अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड. तो उसकी वजह से ब्लड में यूरिया अक्यूमुलेट हो जाता है. सिंस किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही तो वो यूरिन नहीं ठीक से बना पाएगी. एंड यूरिन मोस्टली कंसिस्ट्स ऑफ दी 25 to 30 ग्राम्स यूरिया जो एक्सक्रीट होता है. करेक्ट. तो देयर लीड्स टू अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन दी ब्लड. तो एज अ रिजल्ट यूरिया एक्सक्रीट नहीं होता और ब्लड में इकट्ठा हो जाता है, कॉजिंग यूरीमिया. उस बीमारी का नाम क्या होता है? यूरीमिया. Which is highly harmful and may lead to kidney failure. और यूरिया के इकट्ठे हो जाने से किडनी फेल भी हो सकती है. ठीक है. एंड ऑल्सो इट कैन बी पॉइजनस इनसाइड आवर बॉडी. इन सच पेशेंट्स यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस. तो आपने सुना होगा द पेशेंट हैविंग किडनी प्रॉब्लम्स अंडरगो डायलिसिस. डायलिसिस में क्या होता है कि जो काम नेचुरली किडनी हमारी बॉडी में करती है उसको हम आर्टिफिशियली बाहर परफॉर्म करा रहे हैं. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज हीमोडायलिसिस. ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी. हम अपनी बॉडी की एक आर्टरी में ही बाहर का सिस्टम कनेक्ट करते हैं और उस आर्टरी से ब्लड को ड्रेन किया जाता है इनटू अ डायलिसिंग यूनिट. एक डायलिसिंग यूनिट के अंदर. सो बाहर एक ऐसा सेटअप होता है जिसको हम डायलिसिंग यूनिट बोलते हैं. यहाँ पे कनेक्ट होती है एक आर्म, हमारी आर्म, जिसमें आर्टरी से ब्लड ड्रेन हो रहा है. ठीक है. आर्म से आर्टरी से ब्लड ड्रेन हो रहा है एंड इट इज एंटरिंग द डायलिसिंग unit. Just a normal representation I'm showing. After adding an anticoagulant in it. और इसके अंदर क्या added होता है? इसके अंदर एंटर होता है anticoagulant. That is heparin. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर तो नेचुरली ब्लड क्लॉट नहीं होता है, बट अगर बाहर आ गया तो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स हैं तो वो क्लॉटिंग इफेक्ट शो कर सकती है. तो कोगुलेशन ना हो, क्लॉटिंग ना हो, उसके लिए हम हेपरिन जैसा सब्सटेंस ऐड करते हैं. ठीक है जी. After adding an anticoagulant like heparin, the unit contains a coiled cellophane tube. अब इसी के अंदर एक ऐसे से करके सेलोफेन कॉइलिंग होती है लाइक दिस. दिस यूनिट कंटेनिंग द सेलोफेन ट्यूब इज सराउंडेड बाय अ फ्लूइड कॉल्ड एज डायलिसिंग फ्लूइड. और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो होता है डायलिसिंग फ्लूइड. अब डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर सेम कॉम्पोजिशन होती है जैसे कि हमारी दैट ऑफ प्लाज्मा होती है, एक्सेप्ट एज दैट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ताकि ब्लड क्या करे, अपना वेस्ट हमें दे जाए और निकल जाए. तो प्लाज्मा के जैसा ही कॉन्सेंट्रेशन होता है, सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते क्योंकि नेचुरल प्रोसेस तो है नहीं, आर्टिफिशियली हम वेस्ट कहाँ से लाए. तो हम प्लाज्मा के जैसा बस नेचुरल कॉम्पोजिशन उस डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर डाल देते हैं. ठीक है जी. और रेस्ट कनेक्ट कर देते हैं, फिर वापस बैक इनटू दी बॉडी. एक आर्म में डायरेक्ट वापस बॉडी में डाल देते हैं. दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस इज परफॉर्म्ड. ठीक है. अब आइए इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है व्हाट इज यूरीमिया. तो यूरीमिया क्या है? यूरीमिया इज द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड. जब यूरिया ब्लड में इकट्ठा हो जाता है उसको बोलते हैं यूरीमिया. करेक्ट. यूरिया फ्रॉम द ब्लड कैन बी रिमूव्ड बाय प्रोसेस. यूरिया ब्लड में से किस प्रोसेस से रिमूव हो सकता है? बाय एन आर्टिफिशियल प्रोसेस नोन एज हीमोडायलिसिस. इससे हम रिमूव कर सकते हैं. नेम द एंटीकोगुलेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द यूज ऑफ आर्टिफिशियल किडनी, दैट इज हेपरिन. तो सारे क्वेश्चंस अभी अभी हमने केस स्टडी में समझे, राइट? एंड दीज आर द आंसर. Presence of urea in the blood due to malfunctioning of kidneys is called as uremia, hemodialysis and heparin. ठीक है जी? And that's about this case study. So I hope you guys understood what exactly it meant. Any more questions, any more doubts, please connect with me. Thank you so much.